तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन बैंडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था ये लेडी अपने किसी पावर का यूज करके एक जगह से टेलीपोर्ट कर गई थी। अब हम दोबारा से इस लेडी को देखते हैं जो कि जंगल में कहीं चल रही होती है। इस जंगल के अंदर काफी सारे जानवर है। वहां सामने की तरफ एक कुटिया है और कुटिया के पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जैसे लेडी उस आदमी के सामने तरफ जाती है, इस आदमी की नजर है एक जानवर के ऊपर, मतलब दो जानवर वहां पर मौजूद है, एक मेंढक और एक तिलचट्टा टाइप कुछ है जो कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मेंढक तेजी से उस तिलचट्टे को अपने मुंह में दबा लेता है। तभी वो आदमी उस लेडी को देख के बोलने लगता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर आ चुकी है। और इससे पता चलता है ये जो लेडी है ये एक प्रिंसेस है, इसका नाम है प्रिंसेस सू। और इसके अलावा इन दोनों की बातों से ये पता चलता है इन दोनों की एज बहुत ज्यादा है, जितनी दिखाई दे रही है उससे भी कहीं ज्यादा। अब क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के हलचल पूछने लगते हैं। इस पे ये ओल्डमैन बताता है, मेरे जितने भी दोस्त और दुश्मन इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं, मैं आखिरी हूँ जो कि भी जिंदा बचा हुआ हूँ। इस पे लेडी कहती है, तो फिर अब तुम मेरे साथ में आ जाओ, हम इस वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल देंगे। इस वर्ल्ड में कब से दिक्कतें क्रिएट हो चुकी है, उन दिक्कतों को ठीक करने का अब टाइम हो चुका है। हम दोनों साथ मिलकर उन दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। इस पे वो ओल्डमैन बोलने लगता है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा दुश्मन और दोस्त खत्म हो चुके हैं, तो मैं किन के लिए इन दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस मैं खत्म हो जाना चाहता हूं। एक मिनट, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मेरे को ऐसा लगा था हमने पिछला जो रिचुअल परफॉर्म किया था उसके बाद में सब के सब खत्म हो गए थे, केवल मैं अकेला तो जिंदा बचा हुआ था। यानी इसका मतलब तुम जिंदा हो, मतलब तुम अभी तक उस रिचुअल को परफॉर्म कर रही हो। इस पे लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं उस रिचुअल को परफॉर्म करती जा रही हूँ और उसके काफी तक आगे पहुंच चुकी हूँ। कुछ टाइम के अंदर वो परफॉर्मेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और हमें वो देखने को मिलेगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जिसको ये आदमी से पागल हो जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब डार्क एनर्जी बाहर निकलती है। इसके बाद में इस ओल्डमैन के बारे में कुछ चीजें पता चलती है। ये बंदा एक इमोर्टल है जिसको किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, और इसका इमोर्टल होना इसके लिए कोई खासियत नहीं है, बल्कि एक शराब की तरह है। ये तो खत्म कर देना चाहता है, ये चाहता है कि कोई इस जगह पर आए और उसको मार दे, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इसको खत्म कर सके, और इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। ये मर जाना चाहता है, लगातार चिल्ला रहा होता है, मुझे खत्म कर दो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। ये दुनिया मेरे लिए जेल की तरह है जो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रही है। वैसे एक बंदे के पास में इतनी पावर होना भी काफी है उसको कब्जे से खतरनाक बनाने के लिए, लेकिन ये बंदा उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। ये बताने लगता है इसकी बॉडी के अंदर कई सारे कीड़े हैं जिन्होंने इसकी पूरी बॉडी को पॉइजनस बना दिया है। ये अगर सांस भी छोड़ता है तो उसके अंदर भी इतना पॉइजन बाहर निकलता है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब खत्म हो जाते हैं। और इसी वजह से इसकी पूरी फैमिली इसके कारण मर चुकी है, और ये इसी बात से परेशान है कि पहले अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर चुका है, और इसी वजह से यहाँ पर इन जंगलों के अंदर के पड़ा हुआ है। इन जंगलों के ऊपर भी उसकी सांस का इफेक्ट हो रहा है पॉइजन के कारण। ये पूरा जंगल पॉइजनस हो चुका है। इस बंदे की खासियत यहीं पे भी खत्म नहीं होती, इसके अंदर और भी कुछ है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपने खुद के मुंह को नोचना शुरू कर देता है, चारों तरफ से खून ही खून बाहर बह रहा है, और फिर एकदम दिखाई देता है असल में इसके चेहरे के ऊपर जो स्किन थी वो केवल एक स्किन है। जैसे वो स्किन हटती है नीचे की तरफ इसका असली चेहरा दिखाई देता है। ये बंदा असल में एक डेविल है। ये खुद के लिए कहने लगता है, मैं अब कोई ह्यूमन नहीं हूँ और न ही कोई स्पिरिट हूँ, मैं एक हाफ डेविल हाफ डीमन बन चुका हूँ। इसके बाद में एक और खतरनाक सीन दिखाई देता है। ये बंदा अपनी बॉडी की तरफ जो एनर्जी निकल रही होती है उस एनर्जी को और भी ज्यादा तेज कर देता है। एकदम से उसकी बॉडी बहुत जोर से ब्लास्ट कर जाती है। एंड में मरने से ठीक पहले कहता है, मैं बस खत्म हो जाना चाहता हूँ। और फिर इसके साथ में इस बंदे की मौत हो चुकी है। उसकी पूरी बॉडी वहां से गायब हो जाती है, हवा में बिखर जाती है। फिर अगले सेकंड कुछ और खतरनाक होता है, उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो चुकी है। सारे कण कण जो कि हवा में बिखर गए थे वो दोबारा से एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। ये बंदा दोबारा से ठीक हो चुका है, या कि बताने लगता है इसकी बॉडी के अंदर जो वो कीड़ा है वो धीरे धीरे करके इसकी बॉडी को नष्ट करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में बॉडी को हील भी करते जाते हैं। मतलब उसके लिए लाइफ एक टॉर्चर की तरह है जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा। उसको हर सेकंड अपनी बॉडी के हर एक पुर्जे के अंदर दर्द होता रहता है, इतना खतरनाक दर्द जिसको कोई भी सहन नहीं कर सकता। ये दर्द ठीक उतना है जितना किसी एक नॉर्मल बंदे को हो रहा होगा जब उसकी बॉडी के ऊपर हर जगह पर केवल चोटें लगी हुई होगी, बस वो मर नहीं रहा होगा। अब यहाँ तक सुन के लग रहा होगा इस बंदे का बैड लक कितना ज्यादा है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा है। असल में इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। ये एक नथिंग बन चुका है, किसी चीज को छू के उसको फील नहीं कर सकता, किसी चीज का टेस्ट नहीं ले सकता। दिमाग के अंदर किसी तरह की फीलिंग्स नहीं है, किसी चीज को पसंद करना ना पसंद करना कुछ भी नहीं। वो बस एक कचरे के ढेर की तरह है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है जो कि कभी भी नहीं आने वाली। इसके बाद में ये लेडी इस आदमी को कुछ लालच देने की कोशिश करती है। वो उससे कहने लगती है, मैं चाहूं तो तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि तुम उन लोगों से अपना बदला लो जिसने तुम्हारी लाइफ को इतना बुरा बना दिया है, तुम इस तरह से टॉर्चर किया है। इस पर आदमी बोलता है, नहीं मुझे बदला लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और बदला लेने से होगा क्या, कुछ भी नहीं बदलने वाला। मेरी फैमिली पहले खत्म हो चुकी है, मेरे पास भी कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैं किसी से बदला लेकर उसको हासिल कर सकूं। किसी के पास मेरा कुछ भी नहीं और मैं किसी से कुछ भी छीनना नहीं चाहता। इस पे वो लेडी बोलती है, क्या सच में तुम वेस्टर्न सू को भी दोबारा हासिल करना नहीं चाहते? आदमी बोलता है, नहीं वेस्टर्न सू से मेरा कोई मतलब नहीं है,
तुम वेस्टर्न सू की प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हारा उसकी तरफ कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन मुझे उसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं। मैं केवल गू कल्ट का एक लीडर हूँ जो कि वेस्टर्न सू के अंडर में आता था, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए फाइट की थी। बाकी वेस्टर्न सू से मेरा किसी भी तरह कोई रिलेशन नहीं। इस पर लीडर की बोलती है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा गूगल की तरफ रिलेशन है ना, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारा गूगल को वापस लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम उसको हासिल करना नहीं चाहते? गू कल्टीवेशन जिसके तुम लीडर हुआ करते थे, क्या तुम दोबारा से उसके लीडर बनना चाहते हो? और अब ये सुनकर जब भी सोच पड़ जाता है कि सच में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, गू कल्टीवेशन का लीडर जो पोस्ट सेवा से पहले हुआ करती थी, कि दोबारा से मेरे पास में हो सकती है। इसके बाद में इन दोनों बीच की बात एक बहस में बदल जाती है। वो आदमी बोलने लगता है, तुम मेरे पास में सबसे पहले क्यों आई हो? इस पे लेडी बोलने लगती है, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, मैं तुम्हारे पास में सबसे आखिरी में आई हूँ। पहले मैं सबके पास में गई थी, एक तो एक काफी ज्यादा गहरी नींद में, तो वो नहीं आ सकता। दूसरा एक जंगल के अंदर है और वो धीरे धीरे करके इंसानों के अंदर से उसकी एनर्जी को निकालना सीख रहा है, और इसके लिए उसने एक नेचुरल तरीके का यूज किया है जो कि बहुत ज्यादा वाहियात है। मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा एक है जो कि भी हाल ही में रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन उसको हमारे इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं उससे जाकर मदद नहीं मांगने वाली। उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इसलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। मैंने लगभग सबसे मदद मांगी है और सबकी सब बिजी है, केवल तुम ही हो जो कि मुझे फ्री मिल सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो। इस पे वादी मुझे लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लेडी बोलती है, नहीं, असल में तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम बस एक सिटी को नष्ट करने के अंदर मेरी मदद करो और फिर उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। इस पे वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूं क्यों? क्योंकि मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं किसी तरह से मर पाऊं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अभी इस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर इतने सारे कीड़े हैं, वो हर समय मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। क्या तुम उसका कुछ इलाज कर सकती हो? इस पे वो लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम मानो ना मानो, मैं तुम्हें इस चीज का इलाज दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हें ठीक करने में, तुम्हें खत्म कर देने में। मैं तुम्हारा उस दैवीय शक्ति जो कि तुम्हें इमोर्टल बना के रखी हुई है, उससे कनेक्शन तोड़ सकती हूँ, और फिर उसके कुछ टाइम बाद में तुम्हारी मौत तो हो ही जाएगी। इस पे इस आदमी को थोड़ा भरोसा हो जाता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो वो आखिरकार मर पाएगा। इसके बाद में अब जब इन दोनों के बीच में डील हो चुकी है, तो ये आदमी अपनी सासू का यूज करके एक मेंढक पे कुछ फिट करता है। मेंढक अभी भी दिखने में तो नॉर्मल जैसा ही है। वो उसको उठा के इस लेडी देते हुए बोलता है, केवल इस मेंढक को उस पानी के अंदर डाल देना जिस पानी का उस सिटी के अंदर यूज किया जाता है। तुम सिंपली किसी नदी के अंदर डाल सकती हो, और इसी के साथ में वो सिटी अगले 7 दिन के अंदर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इस पे लेडी बोलती है, 7 दिन? ये तो काफी लंबा टाइम है, सिटी को नष्ट होने में इतना टाइम लगेगा? इस पे वादी बोलता है, हाँ बिल्कुल, पॉइजन का इफेक्ट धीरे धीरे होता है। तुम पूरी नदी को इससे पॉइजनस करने वाली हो, तो पॉइजन का इफेक्ट तो कम हो ही जाएगा, और इसके अलावा तुम पूरी सिटी को नष्ट कर देना चाहती हो, इसलिए 7 दिन का टाइम एकदम ठीक होता है, ताकि धीरे धीरे करके बीमारी पूरी सिटी के अंदर फैल जाए और सबके सब मारे जाए। लेडी को बात समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी उसको इस आदमी को भरोसा नहीं है। वो जाते हुए बोलने लगती है, तो फिर ठीक है, मैं पहले इस मेंढक को टेस्ट करूंगी, और फिर इसके बाद में तुम जैसा बोलो बिल्कुल वैसा किया जाएगा। इस आदमी बोलता है, ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है, तुम्हें मेरे पर भरोसा होना चाहिए, मेरी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा कह दिया है तो ऐसा होके ही रहेगा। तुम बस जाकर इसको उस पानी में डाल दो। तब भी लेडी मना कर देती है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, अब सब कुछ मेरे तरीके से होगा, सिटी नष्ट हो जाएगी और तुम खुद की नष्ट होने का इंतजार करो, कुछ टाइम के अंदर मैं मौत बन के आऊंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए लेडी वहां चली जाती है, और पीछे से आदमी सोच रहा होता है, ये चली तो गई यहाँ से, मैंने इसका काम भी कर दिया है, लेकिन इसने अभी तक मेरा काम नहीं किया, और इसने कहा कुछ टाइम में, तो वो कुछ टाइम कितना बड़ा है, मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है ये कभी भी यहाँ पर नहीं आने वाली, और मैं यहाँ पर पड़ा ही रह जाऊंगा इसका इंतजार करते हुए। तो मुझे इसका इंतजार करने के बजाय खुद स्टेप उठाने चाहिए। और अब इसके बाद में आखिरकार ये आदमी खुद सोचता है कि किस तरीके से खुद को खुद ही खत्म करेगा। वो डिसाइड करता है कि आसपास में सफर शुरू करेगा और किसी ऐसे बंदे की तलाश करेगा जो कि इसको जान से मार सके। इसी के साथ में इस बंदे ने भी अपनी मौत की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ से सीन टॉर्च सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम न्यू को देखते हैं जो कि इस बुल को खाना डाल दी होती है। बुल 1 सेकंड के अंदर उस सारे खाने को खा जाता है। ये देखकर न्यू चौंक जाती है कि इतनी जल्दी तुम कैसे खा सकते हो? तीसरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए भूसे का ढेर लेके आई हूँ और तुम 1 सेकंड में उसे खत्म कर देते हो। फिर वो दोबारा से भूसा लेके आती है, तभी एक घोड़ा उसके साथ में आ जाता है। वो बुल के साथ में उसी के ढेर में से उस भूसे को खाना शुरू कर देता है, और उससे बुल को बहुत गुस्सा आता है। वो तेजी से उसके पांव के ऊपर काट देता है, उससे घोड़े के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। बुल का गुस्सा इस टाइम बहुत जाता है। वो इतनी छोटी सी बात को लेकर ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि किसी को भी खत्म करने के लिए तो मूड में आ चुका है। उसकी बॉडी से एकदम अलग सा ऑरा निकल रहा होता है, और इसे देखकर न्यू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस बुल के साथ में कुछ हुआ है। इसके बाद में बुल और न्यू के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। जैसे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक बहुत तेज शॉकवेव बनती है, लेकिन फाइट का रिजल्ट एकदम सिंपल सा होता है। न्यू आसानी से फाइट में जीत जाती है, और इसको चित करने के बाद में इसको जंगली क्लास में लेके आती है। उसको इशारों से कुछ बताने लगती है कि किस तरह से बुल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और इस वक्त जंगली कहता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। ये बुल तो एकदम शांत है, बिना किसी कारण के किसी पर अटैक नहीं करता, जरूर तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। हार्ट बोलती है ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक बीस्ट सोल है, ये असली बुल नहीं है। नेचुरली बुल इतने ताकतवर नहीं होता है, लेकिन इस बुल के अंदर क्योंकि उस सोल को डाला गया है, तो कभी कभी वो बीस्ट सोल इसकी बॉडी के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है,
है, इस प्रॉब्लम को हमें किसी तरह ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बीस्ट सोल किसी बीस्ट के ऊपर पूरी से हावी हो जाती है तब उस समय उस बीस्ट को खत्म कर देना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। वो सोल बाहर निकलकर इस पूरी जगह को नष्ट कर सकती है। तुम ऐसे समझ लो, वो सोल जब तक इस बुल के अंदर है तब तक इस बुल की पावर को बढ़ा रही है, लेकिन जैसे ही वो सोल बाहर निकलेगी विध्वंसकारी रूप लेकर इस जगह को नष्ट करने की कोशिश करेगी। इसे चैंगली घबरा जाता है, बुल को ठीक करने की रिक्वेस्ट करने लगता है, कैसे भी इसको ठीक करो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।